जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 4 आधारभूत तत्वों में विलीन हो गए थे। उनका परिनिर्वाण हुआ था। आज इसी अंक में मैं देवेंद्र कुमार सिंह आप सभी को कुछ उनके याद में, जो भारत के संविधान, इतने बड़े भारत के संविधान लिखकर हम सबों को समर्पित किए और हम सबों को हक और अधिकार दिए, तो आज उनके इस सम्मान में मैं आप लोगों को संविधान की कुछ खास बातें रखने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं संपूर्ण संविधान को काव्य के रूप में गाकर और संपूर्ण अनुच्छेद का विश्लेषण करके आप लोगों के सामने रखता हूँ, बताता हूँ। और इसी कड़ी में आज की मैंने सोचा कि संविधान से हमें क्या क्या हक अधिकार मिला है, इसकी मैं संक्षिप्त कुछ पॉइंट को उजागर करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इतना संविधान, भारत का संविधान इतना बड़ा है और इतनी चीज़ें हैं कि उसकी कम शब्दों में व्याख्या करना, कम समय में व्याख्या करना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आज उसमें से कुछ ऐसे चीज़ों को निकाल करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो हमें संविधान से क्या क्या हक अधिकार मिला है। तो साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को सामने रखूंगा। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि संविधान ने हमें क्या दिया, संविधान से हमें कौन से हक अधिकार मिले हैं, तो मैं उनकी कुछ बातें आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। संविधान से हमें बोलने की आज़ादी मिली है। संविधान से हमें बोलने की आज़ादी मिली है। सोचिए, संविधान में हर चीज़ की व्याख्या की गई है, हर चीज़ को दिया गया है। तो संविधान से हमें बोलने की आज़ादी मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, यह हमें अधिकार मिला है। संविधान से हमें समानता का अधिकार मिला है। भारत के प्रत्येक नागरिक एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी समान हैं। यह भारत के संविधान से हमें हक अधिकार मिला है। संविधान हमें इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। संविधान हमें संगठन बनाने, उसका संचालन करने का अधिकार देता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में रह सकते हैं, इससे मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। यह मुझे अधिकार है, यह हम सबों को अधिकार है। भारत के किसी भी होटल, दुकान, मॉल आदि सभी जगह हम जा आ सकते हैं, नियम के अनुसार खा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, यह मेरा अधिकार है। तो अगला इसी अधिकार की कड़ी में अगला है, नौकरी में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यह मुझे अधिकार दिया गया है संविधान के माध्यम से कि हमें नौकरी में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। समाज के पिछड़े वर्गों का आरक्षण का अधिकार है। यह संविधान हमें अधिकार देता है कि समाज के पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया है। इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। हमसे कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता है या छुआछूत की भावना हमसे नहीं दिखा सकता है, नहीं प्रकट कर सकता है। यह मेरा अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। छुआछूत, हमारे ऊंच नीच करके हमारे साथ छुआछूत की भेदभावना नहीं पैदा कर सकता है। हम प्रतियोगिता से कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। भारत की जितने भी सरकारी सर्विस है, नौकरी हैं, उसमें हम प्रतियोगिता से, उसमें सरकारी हो या गैर सरकारी भी हो, गैर सरकारी में भी उसकी योग्यता हम हासिल करके वहाँ
प्रतियोगिता के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं। तो हम प्रतियोगिता से कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं। कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हम उसका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। यह संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। यानी भारत में हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने मन से कोई भी व्यापार, आजीविका, वृत्ति चुन सकते हैं। हम अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति चुन सकते हैं, कोई आजीविका चुन सकते हैं। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। यह मेरा अधिकार है और यह संविधान मुझे अधिकार देता है। संविधान से हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान हमें शिक्षा का भी अधिकार देता है। हम अपनी योग्यता के अनुसार कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह संविधान मुझे अधिकार देता है। संविधान हमें अपने मन से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं रह कर मरूँ ये मेरे बस में है। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यह संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने मन से कोई भी धर्म चुन सकते हैं, अपने मन से कोई भी धर्म मान सकते हैं। यह मेरा अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है कि महिला या पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी संविधान में अधिकार है कि कोई भी समान कार्य के लिए महिला और पुरुष माने लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को समान वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए। संविधान अधिकार देता है कि सरकार कोई ऐसा नियम बनाए कि समाज में आर्थिक समानता आए, कोई ज़्यादा से ज़्यादा धनी और कोई ज़्यादा से ज़्यादा गरीब न हो जाए, ऐसा विधि बनाया जाए ताकि समाज में आर्थिक समानता आए। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे समाज में आर्थिक समानता आए। एक तरफ ज़्यादा धन की जमा न हो और एक तरफ गरीब से गरीब न होते जाए, ऐसी पॉलिसी बनाना है सरकार की जिम्मेदारी है कि बनाए ताकि समाज में आर्थिक समानता आए। तो साथियों, मैंने आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के आज अवसर पर मैंने आप लोगों के सामने संविधान के कुछ मुख्य अधिकार आप लोगों के सामने रखें। फिर मैं अगली कड़ी में संविधान को काव्य के रूप में लेकर आऊँगा और उसकी व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।